So hey guys, this side J2026 double dropper aspirant documenting my journey. So today is 24 August and आज था मैथेंगो का टेस्ट. Marks are not so मतलब not good at all. Let me show you. So here are my marks. I know this is not a good score at all, but I wanted to share something with you guys. Like of fluids वो था आर्ट लेक्चर का. तो मैंने उसको उस टाइम पे छोड़ा. मैंने कि एसएचएम कर लेते हैं ताकि एसएचएम मतलब एक भी बार नहीं पढ़ा है. सो मैंने उसके बाद एसएचएम करा. एक मतलब यूट्यूब पर टीचर है आरवाई सर, अगर आप जानते हो, अनअकैडमी के हैं, तो उनसे करा है मैंने. मतलब उनसे एक तरीके से मैंने फॉर्मूला वाइज और नोट्स बना लिए. जैसे लेट मी शो यू. जो मैंने उनसे जो है ये ऐसे शॉर्ट मतलब ऐसे जल्दी जल्दी जो है नोट्स वगैरह बना लिए. फिर जो मैंने ये जैसे की पॉइंट्स वगैरह है, हाईलाइट फॉर्मूलाज वगैरह ये सब लिख लिए. एंड ये जो है सुपर पोजिशन का फिर मैंने डायरेक्टली एडिनिटी वाले सर से जो है देखा, उन्होंने जो शॉर्ट वीडियो डाल रखी थी. एंड फिर एडिनिटी वाले सर से रिवीजन जो उनकी प्लेलिस्ट है उसमें से मैंने फिर उनका जल्दी से एसएचएम रिवाइज करा. फिर उसके बाद मेरे को एसएचएम में काफ़ी क्लियरिटी आ गई थी. और बाकी मैंने फेजर डायग्राम जो है, वैसे मैं फिजिक्स वाला के कोई भी टीचर से कुछ नहीं करता, बट अलग सर के जो पुराने लेक्चर्स हैं डेट वर लाइक वेरी गुड. उन्होंने फेजर डायग्राम बहुत अच्छे से समझा दिया. तो फेजर डायग्राम का वहाँ से हो गया काम. एंड एसएचएम का फिर एडिनिटी से रिवीजन कर लिया. और डायरेक्टली फिर जो है मैंने क्या करा, डायरेक्टली जो है कांगे एसएचएम की सारी पीवाई कीज लगाए. और मतलब लग रहे थे इजी, लग रहे थे काफ़ी. तो ये सब तो हो गए. फिर मतलब फ्लूइड्स की बारी थी. फ्लूइड्स में मतलब प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स रह गया था, तो मैंने उसको एक रात पहले, एसएचएम भी मैंने 2 दिन पहले ही करा है, बट ये जो फ्लूइड्स ही नहीं कर पाया बस उनका. नहीं तो मैंने ऊपर से देखा था बस वो. और पीवाई कीज भी मैंने फ्लूइड्स के सिर्फ 4-5 ही लगाए, मतलब 4-5 क्वेश्चन लगाए थे बस. बाकी एबीजी सर के एग्जाम्पल्स वगैरह करे थे. सो मेरे को लगता है यही गलती होगी, क्योंकि पेपर में फ्लूइड्स के 4 क्वेश्चन आए थे एंड चारों मेरे को नहीं आते थे. और उसमें से मतलब इजी थे, मतलब वो ड्रॉप वाला क्वेश्चन होता है ना, वो तो इजी था. मेरे को वो सब पता था, वॉल्यूम वगैरह, उसका एनर्जी वगैरह, वो सब फॉर्मूला वगैरह मेरे को याद था. बट मेरे को टर्मिनल वेलोसिटी और विस्कोसिटी का मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो उस वजह से मेरे को वो छोड़ना पड़ा. बाकी सॉलिड्स में भी बहुत गड़बड़ होगी, मतलब 7 में से 7 होने चाहिए थे. सिंपल चैप्टर था ये, तो मैंने आपको पहले बता दिया था, पहले ही कर लिया था. उसमें से भी मेरा एक गलत हो गया, मतलब 7 में से 4 करे, 3 सही हुए, तो ये भी गड़बड़ ही है. फिर आ जाते हैं हम केमिस्ट्री पे. तो केमिस्ट्री में बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम थे. उसमें केमिकल के 10 और आयोनिक के 10, जिसमें कि केमिकल इक्विलिब्रियम के जो है 4 गलत हो गए, आयोनिक के 3 गलत हो गए. न्यूमेरिकल में ही मेरे जो 5 में से 4 करे थे उसमें से मेरे 3 गलत हैं, 1 सही है. और एंड या मतलब मैथ्स का तो पूछो ही मत. इसमें तो मतलब कितनी मतलब प्रैक्टिस इतनी करी थी. नेहा मैम के साथ जो है पीवाई क्यूज लगाए थे, मतलब ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, मैंने देख पाता हूँ 1 मिनट. मतलब मेरा ये तो मैंने जब पहले स्ट्रेट लाइन्स कर लिया था, उसके बाद फिर 2023 से पीवाई क्यूज लगाए थे मैंने. ये सब लगाए, अप्रैल के भी 2024 के लगाए थे. बाकी जो है ये सब मैंने मतलब लिख भी लिया था जो चीज़ नहीं आ रही थी. फिर सर्कल्स के जो है पहली बार लगाई थी मैंने पीवाई की, जैसे 2022 के जनवरी और अप्रैल के. बट मेरे को इनमें से एक चीज़ जरूर समझ में आई कि जब मैं पीवाई की सॉल्व कर रहा था तो मोस्टली सर्कल्स के तो नेहा मैम ने ही सॉल्व करे हैं. लाइक मतलब मैं तो सॉल्यूशन ही देख रहा था. अगर 11-12 क्वेश्चन होंगे तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हुए होंगे, बाकी सब मैंने जो है समझा था और ये सब लिखा वगैरह था. एंड जब मतलब मेरे को कोई इतना इफेक्टिवली लगा नहीं कि मैंने इनके पीवाई की जैसे खुद से हो जाते हैं, तो आई गेस यही गलती रही होगी कि कोऑर्डिनेट मेरे को अभी भी समझ में अच्छे से नहीं आया है. जो भी हमने करी है फ्लूइड्स, एसएचएम, सॉलिड्स को हटा के फ्लूइड्स और एसएचएम 2 चैप्टर थे नए जो मैंने बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़े थे, वो आज मैंने पढ़ लिए. मतलब अभी तक मेरे को इतना है कि जो मैंने 12th और ड्रॉप ईयर में नहीं करा था, आई हैव कम्प्लीटेड दोज विद पीवाई क्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग. और केमिस्ट्री में कभी आयोनिक इक्विलिब्रियम समझ में तक नहीं आया था एंड आज उसके क्वेश्चंस भी हो रहे थे. सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर मी. सो रिमेंबर वन थिंग, हमें बस टेस्ट से यही चीज़ सीखनी है कि व्हाट वी आर गेनिंग. एंड तो यार आज का टेस्ट मतलब इजी टू मॉडरेट था. मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन 20-20 अराउंड करने लायक थे, डूएबल थे. केमिस्ट्री में ये था बस टाइम मैनेजमेंट का बहुत दिक्कत था, मतलब 1 घंटे से ऊपर भी लग सकता है आराम भी. ये थोड़ी ना है कि जो शुरू से ही नंबर आ रहे हैं वही बाद में भी आए. नो, अगर फुल सिलेबस में आपके नंबर वो आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वही संभावना रहती है कि जे मेंस में भी लाइकली वैसा ही स्कोर आएगा.
सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आप भी अपने नंबर कमेंट में बताना कि आपके कितने नंबर आए हैं। बाकी विल मीट यू इन द नेक्स्ट अपडेट वीडियो। So if you're new to the channel, do subscribe my channel and do comment your score and like the video. Okay guys, thank you, bye bye.